हेलो स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था एट एक्सियल पोजीशन, ओके। और आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे एट ट्रांसवर्स पोजीशन, ओके, या फिर उसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन भी कह सकते हैं, ओके। तो चलिए कैसे करते हैं कैलकुलेट, देखते हैं। सपोज ये एक डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये पहले की तरह ही करते हैं आइडेंटिकल केस। लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज ही रखते हैं हम आइडेंटिकली, जैसे पहले कर चुके हैं, और राइट साइड में हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, ओके। चलिए इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स डिस्टेंस कितनी गिवन है, 2L, ओके, 2L, L एंड L, ओके। अब ट्रांसवर्स पोजीशन क्या बताई थी हमने लास्ट लेक्चर में, आपको बताया था इस चीज़ को ख़त्म करने से पहले कि इसके जो परपेंडिकुलर पॉइंट होगा, इसकी जो एक्सिस है और इसकी मिड पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर पॉइंट होगा कोई भी, ओके, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, ओके। किसी भी पॉइंट पे, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो कहा जाएगा ट्रांसवर्स पोजीशन, ओके, इसके जस्ट परपेंडिकुलर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मान लेते हैं हम कोई पॉइंट P है यहाँ पे, यहाँ ये पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ओके। एट पॉइंट P हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी देखेंगे, ओके। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अवे, अवे फ्रॉम द चार्ज, यही तो होती है डायरेक्शन, है ना। प्लस क्यू चार्ज है ये, प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू, ओके। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से मान लेते हैं यहाँ कोई पॉजिटिव प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है, तो वो क्या होगा, रिपेल्ड होगा, इस डायरेक्शन में रिपेल्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ओके। और ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस नेगेटिव चार्ज के लिए, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ डायरेक्शन हम क्या लेंगे, टूवर्ड द चार्ज, तो ये हो जाएगी E माइनस क्यू की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ओके। तो यहां से एक पॉइंट है R डिस्टेंस पे था, ये पॉइंट किस डिस्टेंस पे था, R डिस्टेंस पे था ये पॉइंट, ओके। तो ये R डिस्टेंस पे पॉइंट P था, R डिस्टेंस पे पॉइंट P था यहां से। तो हमें एट R डिस्टेंस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, ओके। तो चलिए, तो यहाँ हम पैरेललोग्राम मेथड से निकालेंगे, वही रिजल्टेंट मेथड से निकालेंगे। पहले वेक्टोरियली इनको ऐड कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को, फिर हम क्या करेंगे, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, और रिजल्टेंट निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू पता कर लेंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सबसे पहले फर्स्ट मेथड अप्लाई किया था वेक्टर में, सेकंड में हमने वेक्टर मेथड से अप्लाई किया था, ओके, कैलकुलेट किया था। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा एंगल्स है, दिस एंगल इज थीटा, और ये एंगल भी क्या है, थीटा, थीटा एंगल, ये L, दिस इज L। और ये जो डिस्टेंस होगी जिसकी ज़रूरत होगी जब हम कैलकुलेट कर लेंगे उन डिस्टेंसेस को, और इन एंगल्स को मान लेते हैं एट एंगल थीटा, ओके। तो यहाँ भी ये एंगल क्या होगा, थीटा। चलिए अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी रिजल्टेंट चाहिए हमें इन दोनों का क्या चाहिए, रिजल्टेंट, ओके। तो रिजल्टेंट चाहिए हमें इन दोनों का। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, ओके। तो ये जो रिजल्टेंट होगा इनके बीच में होगा कहीं भी, तो मान लेते हैं E नेट इज दिस इज द E नेट, ओके। तो हम यहाँ पैरेललोग्राम मेथड से कैसे, देखिए E नेट कितना होगा, वेक्टोरियली हम इनको ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। कैसे ऐड करेंगे, E प्लस क्यू वेक्टर फॉर्म प्लस E माइनस क्यू, और ये वेक्टर फॉर्म में हमने इनको ऐड कर दिया। अब हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए ना, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, R इक्वल्स टू वही R इक्वल्स टू A प्लस B, क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था ना, R स्क्वायर। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये थीटा किसके बीच में एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे ई नेट को जब हम कैलकुलेट करेंगे और इसका अंडर रूट, बिकॉज आर स्क्वायर इक्वल्स 2 होता है ये, तो ई नेट कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम, ई नेट ऐसे ही, ए स्क्वायर कौन है यहाँ पे, ई प्लस क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन है, बी कौन है, ई माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2, ए कौन है, ई प्लस क्यू, बी कौन है, ई माइनस क्यू, दिस माइनस क्यू कॉस थीटा, थीटा क्या था, ए और बी के बीच का एंगल, यहाँ कौन है, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू के बीच का एंगल, तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे, 2 थीटा, कितना है, 2 थीटा। ओके, इन दोनों के बीच का ही तो एंगल लेंगे हम। ये दोनों ही बराबर डिस्टेंस पे हैं इस पॉइंट से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी देखते हैं, जो वैल्यू होगी उसकी बिल्कुल ये बीच में से होगा या फिर कहाँ से होगा भी हम पता करेंगे इस चीज़ को, जो रिजल्टेंट होगा उसकी जो डायरेक्शन है। चलिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उन्हें देखते हैं हम, यहाँ पे इसका अंडर रूट और आएगा भी यहाँ पे, दिस देखिए एक चीज़ और यहाँ पे हम देखते हैं कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू हमें कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले, है ना, इनमें वैल्यूज ही पुट करना है अब इस इक्वेशन में हमें। तो ई प्लस क्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर ई माइनस क्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ई प्लस क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्यू चार्ज, है ना, मैग्नीट्यूड ही चाहिए अब हमें यहाँ पे, ये सारे क्या है मैग्नीट्यूड, तो हम साइन नहीं लेंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू, साइन नहीं लेंगे, केवल प्लस ही लेंगे, हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस किसकी, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई प्लस क्यू की वैल्यू हम इस पॉइंट पे पता कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस पता करनी होगी। ओके, सबसे पहले मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, ओके, दिस इज ए पॉइंट मान लेते हैं, इसे बी पॉइंट मान लेते हैं, तो बी पी ये डिस्टेंस हमें पता करनी होगी, बी पी का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर, तो बी पी कितना होगा यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज आर, दिस इज एल, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। ओके, तो बीपी का स्क्वायर, तो बीपी का स्क्वायर हमें, दिस इज बी पी। चलिए, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं, दिस वैल्यू, तो बीपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर प्लस एल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट और इसका स्क्वायर, दिस इज ई प्लस क्यू। नाउ ई माइनस क्यू निकालते हैं, चलिए ऐसे ही के माइनस क्यू, माइनस साइन नहीं लेंगे बिकॉज हम मैग्नीट्यूड्स निकाल रहे हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में होते तो हम यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर करते। चलिए के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए पी, ये ए पी भी कितना होगा, आर और ये एल है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये सेम होगा, तो ए पी का स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और देखिए ये अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसे यहाँ पे हटा देते हैं। चलिए इसे भी लिख देते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अंडर रूट और उसका स्क्वायर, स्क्वायर, ओके, ए पी का स्क्वायर हमें चाहिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके, ई माइनस क्यू, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो एक चीज देखिए कि दोनों ही वैल्यूज सेम है, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू क्या है, सेम है। यहाँ पे जब ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू सेम है मीन्स दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा इनके, बिल्कुल बीच में से होगा। ओके, तो बीच में से होगा तो हम सिंपली इसका पैरेललोग्राम मेथड से इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, कैसे फाइंड आउट के लिए हमने ई नेट वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। ओके, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, बिल्कुल इनके बीच में से होगा, इन दोनों के बिल्कुल बीच में से जो पॉइंट होगा, तो वो क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल, इसकी जो एक्सिस है इस एक्सिस के जस्ट पैरेलल इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी। ओके, तो यहाँ हम वैल्यूज को पुट करना है, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यूज को पुट करना है इस इक्वेशन में है। ओके, तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों इक्वल सेम वैल्यूज हैं, तो हम मान लेते हैं कि ई प्लस क्यू इक्वल्स टू ई माइनस क्यू इक्वल्स टू एक वैल्यू दे देते हैं सिंपल ई। ओके, क्योंकि दोनों ही वैल्यू सेम है तो हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं ई पुट करके। ओके, तो वो है किसके बराबर, ई किसके बराबर है, दिस ओनली, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
ओके, यही तो वैल्यू है दिस। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट नहीं करेंगे, केवल इनकी जगह पहले ई रख देते हैं जिससे कि थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी ये इक्वेशन। उसके बाद इस वैल्यू को रख देंगे जहाँ ई होगा उसकी जगह पे। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ज़रा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू, इनकी जगह क्या रख देते हैं, ई नेट। कितना होगा, ई प्लस क्यू की जगह ई रखा हमने, ई स्क्वायर, प्लस ई माइनस क्यू की जगह हमने ई रखा कि बिकॉज दोनों ही वैल्यू क्या आई हैं, सेम आई हैं दोनों वैल्यूज़, प्लस 2 इसकी जगह ई रखेंगे, इसकी जगह ई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, और ये cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, और ये अंडर रूट। ओके, अब इसे हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। चलिए, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, ये इनको पहले ऐड कर लेते हैं, 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 2 थीटा। ओके, नाउ 2e स्क्वायर कॉमन है यहाँ पे, है ना, 2e स्क्वायर क्या है, कॉमन, इसे बाहर ले लेते हैं। चलिए ई स्क्वायर को बाहर लेते हैं, तो ई स्क्वायर बाहर आएगा तो साथ में अंडर रूट है तो केवल ई ही बाहर आएगा, और अंडर रूट के अंदर कौन रह जाएगा, 2 कॉमन लेके 1 प्लस cos 2 थीटा। देखिए 2 को हमने अंदर ही कॉमन लिया है अभी अंडर रूट के साथ। इसे हटा देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है बिकॉज ये दोनों ही इक्वेशन की जगह हमने क्या ले लिया है, ई ले लिया है ओनली। तो ई नेट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ई और दिस 2 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा को हम चेंज कर देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से। ओके, दिस माइनस 1 एंड ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ कौन बचेगा, 2 या 4, तो ई अंडर रूट में कौन बचा, 4 cos स्क्वायर थीटा। इसका अंडर रूट करेंगे पूरे पार्ट का तो क्या आएगा, ई तो है ही, मल्टीप्लाई 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, तो ई नेट कितना आया, 2e cos थीटा। अब ई है हमारे पास, दिस इज थीटा cos थीटा, और पता कर लेते हैं cos थीटा कितना होगा, भाई cos थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। कैसे निकालोगे, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है l, और ये हाइपोटेनियस कितनी है वैल्यू, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन अंडर रूट। ओके, तो cos थीटा मिल गया हमें यहाँ पे, दिस इज cos थीटा। चलिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ई ये गिवन है, यहाँ रख देते हैं 2 ऑलरेडी, और ई को मल्टीप्लाई कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा, दिस cos थीटा की वैल्यू कितनी है, ये मल्टीप्लाई एल अपॉन, इस वैल्यू को रख देंगे हम यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये अंडर रूट है तो इसको हम 1/2 लिख देते हैं। चलिए, ओके, 1/2 अंडर रूट ही आएगा, लेकिन हमने इसको इस अंडर रूट को 1/2 लिख दिया है यहाँ पे। इसे भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है अब यहाँ पे। तो नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसकी वैल्यू दिस, के 2QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये 1 और 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, 1 प्लस 1/2, बिकॉज ये बेस दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज 3/2। चलिए 3/2, इस वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं, कितनी है ये वैल्यू, दिस ई नेट मैग्नीट्यूड चल रहा है, ध्यान रखना है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे 2QL को क्या लिखते हैं हम, P की, 2QL क्या है, डाइपोल मूवमेंट P, है ना, P अपॉन दिस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। अब देखिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, ये जो r डिस्टेंस है ये बहुत बड़ी है कंपैरिजन टू l, बिकॉज l बहुत छोटा होता है, ये दिखता ही है हमें काफ़ी बड़ा है ये वैल्यू, बिकॉज डायपोल के केस में इनकी डायपोल जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। अगर हम यहाँ लेते हैं इफ़ r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l, ओके, तब हम क्या लिखेंगे, तो एल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा, एल स्क्वायर वेरी स्मॉल, है ना, बिकॉज
एल बहुत छोटा है ऑलरेडी, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी वैल्यू, बिकॉज 0.1 और 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.01, और उस वैल्यू को अगर हम आर स्क्वायर में ऐड करेंगे जो कि आर स्क्वायर ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो 0.01 अगर हम आर स्क्वायर में ऐड करेंगे जो कि आर स्क्वायर जो डिस्टेंस है बहुत बड़ी है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, इग्नोर, नेग्लेक्ट कर देंगे इसे। ओके, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे हम यहाँ पे एल स्क्वायर को। तो कैसे लिखेंगे फिर इसे, ई नेट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, के पी अपॉन आर स्क्वायर, और ये 3/2, 3/2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये क्या बचेगी वैल्यू, ई नेट वैल्यू कितनी आएगी, के पी अपॉन आर क्यूब। दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब डायरेक्शन की बात करें, इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है हमें इसे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, नेट वैल्यू जो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, इस लाइन के जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसके जस्ट पैरेलल लाइन है, और उसके दिस लेफ्ट डायरेक्शन में। ओके, और यहाँ P जो है वो क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। P जो होता है डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इज P और दिस इज E। ये देखिए P किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कौन है, P जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, और नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे हम साइन वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसे, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देंगे, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, और P एक यूनिट वेक्टर होगा। ये जो यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है कि ई नेट की जो डायरेक्शन है वो P के क्या है, जस्ट अपोजिट है। ये हमने एक यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ यूज कर लिया। ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी P के जस्ट अपोजिट है, मीन्स डाइपोल मूवमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है इसकी जो वैल्यू है। ओके, अच्छा हमने जो ये कौन सी पोजीशन पे निकाला है हमने, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, ई एट इक्वेटोरियल। इस नेट की जगह हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे इक्वेटोरियल लिख लेते हैं। तो ई इक्वेटोरियल कितना आया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना आया, दिस वैल्यू। अच्छा ई एक्सियल कितना था, हमने जो लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था वो क्या था, के 2p अपॉन आर क्यूब, मैग्नीट्यूड में, यही तो था। ओके, तो यहाँ क्या है, इसका इक्वेटोरियल के लिए वैल्यू ये है। तो ये देखिए ई एक्सियल क्या है, 2 टाइम्स, ई एक्सियल इक्वल्स टू, ये 2 टाइम्स ही तो है इस वैल्यू का, दिस वैल्यू का 2 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं ई एक्सियल क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल। अगर उसी डिस्टेंस पे हम अगर पता करें, तो सेम डिस्टेंस आर पे हम अगर पता करें, है ना, जैसे हमने यहाँ से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी अगर हमने पता की, उसकी वैल्यू ये आई, तो यहाँ से सेम आर डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ इस पॉइंट पे ये आर डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो इसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी होगी, जो एक्सियल वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन पे, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, 2 टाइम्स ग्रेटर देन इक्वेटोरियल पॉइंट, यहाँ से 2 टाइम्स ज़्यादा होगी इस पॉइंट पे। यहाँ से हम सेम डिस्टेंस आर पे यहाँ आए, यहाँ से सेम डिस्टेंस पे आर पे हम यहाँ आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी जो होगी वो यहाँ 2 टाइम्स होगी इस पॉइंट की। यहाँ पे वीक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, और यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रांग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ओके, यहाँ हमने इस इक्वेशन से ये फाइंड आउट किया। चलिए इसका वेक्टर पार्ट भी हम देख लेते हैं। ओके, वेक्टर पार्ट में हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमने इसका ये मैग्नीट्यूड वे में कैलकुलेट कर लिया, और आप भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, वेक्टोरियल पार्ट में चेक कर लेते हैं, वेक्टोरियली कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे। ऑलरेडी हम इसकी वेक्टोरियल इसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इसे चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम वेक्टोरियली इसे निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं इसे वेक्टर सेकंड मेथड से। इसका सेकंड मेथड देखिए अब जरा, सेकंड मेथड में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे। उसमें हम कंपोनेंट मेथड यूज करेंगे। कंपोनेंट मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। देखिए सेम यही रहेगा प्रोसेस, बस थोड़ा सा चेंज आना है। देखिए
पहले की तरह आइडेंटिकल केस, यहाँ माइनस ले लेते हैं और यहाँ पे ये पॉजिटिव ले लेते हैं। ओके, तो हमें इस पॉइंट पे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 2L, जिन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दिस इज L, दिस इज L। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी होगी लाइक इस डायरेक्शन में, E प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, और ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगी डायरेक्शन दिस, है ना, टूवर्ड दिस। E माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना। चलिए, ये एंगल हमने क्या लिया था, थीटा। ये एंगल क्या लिया था हमने, थीटा। दिस एंगल इज थीटा। यहाँ से r डिस्टेंस पे हम कैलकुलेट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ओके, अब हम क्या है कि E प्लस हमें क्या चाहिए, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करते हैं, एक तो हमें ये वैल्यू है मिली है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की। ओके, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा इस डायरेक्शन में। ओके, ये एंगल थीटा होगा, और यहाँ ये एंगल थीटा है तो यहाँ ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, पहले हम पता कर चुके हैं। तो E प्लस क्यू को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। E प्लस क्यू का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, E प्लस क्यू साइन थीटा। ओके, यही तो होगा, और इसका एक क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट E प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट E प्लस क्यू का, और ये इसका पैरेलल कंपोनेंट है। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही E माइनस क्यू का, इसका ये एंगल थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, तो इसका एक पैरेलल कंपोनेंट होगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। इसका एक पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा इसका, दिस इज E माइनस क्यू साइन थीटा, एंड एक इस डायरेक्शन में और होगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। तो पैरेलल कंपोनेंट ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और ये देखिए ये दोनों कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, अपोजिट हैं। ओके, वैसे भी हमने E प्लस क्यू की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू। लास्ट आप इसे रिवर्स वीडियो को बैक करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो आई थी वैल्यू, दोनों सेम थे। तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू क्या है, सेम है, तो साइन थीटा दोनों में है ही, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों ही परपेंडिकुलर इक्वल एंड अपोजिट हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, वो वैल्यू क्या होगी, दिस। तो E नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, इसको हमने वेक्टर मेथड से, कंपोनेंट मेथड से कर रहे हैं इसको। ओके, वेक्टर के कंपोनेंट मेथड से, है ना। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू क्या होगी, सिंपल इसको यहाँ हम क्या कर देंगे, E माइनस क्यू और E प्लस क्यू क्या है, सेम है। हमने इनको क्या माना था, E माना था, यहाँ पे क्या माना था, E मान के चले थे, कंसिडर किया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये वैल्यू, E कॉस थीटा प्लस E कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 2E कॉस थीटा। नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। E कितना है, दिस, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा कितना होगा, पहले की तरह ये L है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, L अपॉन इस ट्रायंगल में देखेंगे हम, ये O पॉइंट है मान लेते हैं, ये A है और ये B है, तो L अपॉन दिस आर स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे ये अंडर रूट भी होगा इसका, L स्क्वायर और ये अंडर रूट में। ओके, ये वैल्यू होगी, यहाँ हम कॉस थीटा को पुट कर देंगे, इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में है, ये वैल्यू किस में है, अंडर रूट में, है ना। तो क्या आएगी ये वैल्यू, के 2QL अपॉन पहले की तरह सेम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये 1 होगा और ये 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 3/2। ओके, 3/2। चलिए, सेम वहीं पहुंच गए हम जहां पहले इक्वेशन में आए थे। तो ये K 2QL कौन होता है, P डायपोल मूवमेंट अपॉन दिस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिस सेम। R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, अगर R बहुत बहुत बड़ा है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और ये R क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम वही हमने जैसे पहले कैलकुलेट किया था। क्या आएगी इसकी वैल्यू, K P अपॉन R Q।
यही वैल्यू आई थी सेम। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, वेक्टर फॉर्म लगा के यहाँ माइनस साइन लगा देंगे, यहाँ पे एक p यूनिट वेक्टर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये इसको हमने वेक्टर कंपोनेंट मेथड से कैलकुलेट किया है। ओके, तो इसके हमने दो मेथड देखे आज। ये मेथड सेकंड था, सेकंड मेथड, और इससे पहले कौन सा मेथड था? मेथड फर्स्ट। ये वेक्टर कंपोनेंट मेथड से किया है हमने, वेक्टर कंपोनेंट मेथड से। कंपोनेंट मेथड में इसको हमने क्या कर लिया था? रिजॉल्व कर लिया था इसके कंपोनेंट्स को। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट। इसको हमने डिस्कस तो कर ही लिया है, ये कैसे चेंज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ओके, इसके बाद एक केस आएगा जनरल केस। अब हम क्या देखेंगे, कोई भी पॉइंट मान लेंगे, सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करनी है इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। डायपोल किस तरीके से होगा? लाइक दिस। ओके, देखते हैं, माइनस प्लस। ओके, ये डायपोल है। ओके, तो हमें एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। ओके, एक पॉइंट यहाँ है P, है ना, तो हम इस पॉइंट पे पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो ये एक्सियल पोजीशन पे है पॉइंट, है ना, एक्सियल पोजीशन ये है, और ये ट्रांसवर्स पोजीशन है, ना ये ट्रांसवर्स पोजीशन पे, दोनों में से किसी भी पोजीशन पे नहीं है। एक जनरल केस है, तो इस जनरल केस के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।